students, you are most welcome in class 12. The next chapter will be English poetry. Lesson Character of a Happy Life. Poet Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton. My dear students, आपको मैं बता दूं कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मीन्स होता है प्रसन्न जीवन, और कैरेक्टर का अर्थ होता है विशेषता, कैरेक्टर का अर्थ होता है गुण। तो कवि सर हेनरी वॉटन, कवि जो है सर हेनरी वॉटन एक प्रसन्न जीवन के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, और यह कहीं न कहीं आज के परिस्थिति में प्रासंगिक है, जहां मनुष्य आपाधापी के जीवन में अधिक से अधिक चाह रखता है और उसके साथ चाहता है कि जीवन प्रसन्न चित्त रहे, तो बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए। यदि आप प्रसन्न चित्त जीवन रखना चाहते हैं तो यह कविता जो आप सर हेनरी वॉटन का पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो निश्चय ही उसके अंदर आप ऐसे गुणों को प्राप्त करेंगे जो मानव के प्रसन्न चित्त रहने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन मैं उसे पढ़ाने से पहले आपको इस कविता का सेंट्रल आइडिया लिखवा देता हूं। राइट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखेंगे, परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए मैंने इसको साफ फिगर में आपके सम्मुख ला दिया है। यू कैन राइट योरसेल्फ। In this poem, the poet describes the qualities of a really happy man. A happy man is the honest and truthful. He is master of his passions. He is not afraid of death. He does not care for the love of the prince or the criticism of the common people. He is free from remorse. He depends upon the voice of his conscience. He does not care for the false flattery. He is not jealous of anyone's progress. Right? This is central idea. आप इस यहां तक प्रोग्रेस तक लिख लीजिए। इसके आगे का अभी शेष जो सेंट्रल आइडिया का भाग है मैं फिर लिख देता हूं, आप लिख लेंगे। He is a God-fearing man and remembers him day and night. He passes his time in the company of a good book or a good friend. He does not care for rise or fall in life. He is rich in heart and is loved of himself. So it is the central idea of this poem. This poem is character of a happy life. You will learn it, you will remember very well. So my dear students, this is the first stanza of the first lesson of poetry. Character of a happy life. How happy is he born or taught, that serves not another's will, whose armor is his honest art, and simple truth his utmost skill. This is the first stanza. In the first stanza, सबसे पहले आप रेफरेंस सीख लेंगे। इससे रेफरेंस में संदर्भ, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपके परीक्षा में ही आएगा, तो आप जो है इसका रेफरेंस सबसे पहले देंगे। इस पहले तो ये देखेंगे किस पार्ट से दिया गया है, किस कविता का ये है,
ठीक है, कौन सी कविता है, किस लेखक की कविता है, किस रचयिता की कविता है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आप इस स्टैंजा के लिए आप रेफरेंस लेंगे कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय आप देखिए कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट यू विल हैव अंडरस्टैंड कि रेफरेंस क्या होगा। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। तो ये आपका हो जाएगा रेफरेंस। फिर उसके बाद आप इसका कंटेक्स्ट पढ़ने के बाद निकालेंगे कि कंटेक्स्ट क्या कर रहा है। तो इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स a really happy man। माय डियर, बस आप इसका कंटेक्स्ट यहाँ पे इनपुट कर दो कि इन लाइन्स इन पंक्तियों में कवि जो है एक वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति का वर्णन करता है। अब आप उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से करना शुरू कर दें। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर नॉट दैट सब नॉट अनदर स्विल whose armor is his honest heart and simple truth his utmost skill। यानी इसका आप अपने ढंग से कुछ विचार निकाल करके कि एक आदमी कौन होता है। द मैन हु इज हैप्पी, द मैन हु इज हैप्पी हु डज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू ओन सेल्फ, अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, एंड दैट द पर्सन is honest and his honest heart is his armor means weapon, so his honest heart is his weapon, and simple truth means साधारण सत्य का मतलब है कि इनफैक्ट जो उसके अंदर एक सिंपल फीलिंग्स होते हैं, सिंपल आइडियाज होते हैं, इज हिज अटमोस्ट स्किल, वही उसका सर्वोत्तम गुण होता है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। द नेक्स्ट स्टैंजा, तो इन द सेकेंड स्टैंजा वी शैल स्टडी whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the rod with care of princely love or never breath। So my dear students, in the second stanza, Sir Henry Wotton also describes the qualities of a really happy man। कहते हैं कि whose passions, जिसकी भावनाएं पैसेंस का मतलब तीव्र इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा का मतलब क्या हो सकता है, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि, ये सब भावनाएं होती हैं जिससे जो है उसके क्या नहीं होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। यानी whose passions, जिसकी तीव्र इच्छाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी उसके मालिक नहीं होते, उसके स्वामी नहीं होते हैं। whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा is still means होता है सदैव, prepared for death, मरने के लिए तैयार रहता है, prepared means तैयार, for death means मृत्यु, यानी जिसकी आत्मा मरने के लिए सदैव तैयार रहता है तथा उसकी तीव्र इच्छा जो है उसका स्वामी नहीं होता, उसका मनोवेग उसका मालिक नहीं होता है। यानी वह इंद्रिय होता है, जितेंद्रिय होता है, वो इंद्रियों के बस में नहीं रहता है। यानी कवि जो है एक हैप्पी लाइफ के लिए यह एक मैसेज करता है, एक संदेश देता है हम सभी लोगों को कि जो प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे मन के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर वो मन के अधीन है तो फिर वो प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है।
यहाँ पर एक प्रसन्न व्यक्ति, एक वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो यही बताया गया है कि जिसकी भावनाएं, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसके स्वामी नहीं होती है, जो जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसे मृत्यु से भी भय नहीं होता है, उसे मृत्यु का प्रभाव भी नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, अनटाइड का मतलब होता है फ्री, जो न बधा हो, स्वतंत्र। अनटू द वर्ड विथ केयर, वर्ड में संसार, विथ केयर मीन्स प्रवाह, ठीक है, केयर मीन्स प्रवाह, चिंता, यानी संसार की चिंताओं से वह बाधा नहीं होता है, खुला होता है। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ड केयर, वह संसार के चिंताओं से मुक्त होता है, अर्थात उसके ऊपर राजा का प्रेम, प्रिंसली लव का मतलब प्रिंस माने तो राजकुमार, यानी हम एक शब्दों में इसको समझे कि वह राजा के प्रेम या सामान्य लोगों की आलोचना, बल्गर वृत्त मीन्स होता है, बल्गर वृत्त, वृत्त माने सांस लेना, लेकिन यहाँ पे सांस नहीं होगा। बल्गर वृत्त का मतलब जो सामान्य लोगों की भावनाएं होती, इच्छाएं होती, व्यक्त करने का तरीका जो उनका होता है, निंदा करने का जो उनका स्वभाव होता है, वह उसका प्रभाव नहीं करता है। अर्थात माय डियर स्टूडेंट्स, जो रियली हैप्पी मैन होता है वह संसार के प्रेम, राजा के प्रेम या सामान्य लोगों की आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं करता है, वह इन सारी चीजों से परे होता है, इसलिए वह प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है। अपना जीवन जो है he spends his life happily, right? ओके, तो ये दोनों स्टेंजा को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर जाएंगे। रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन यू विल थिंक योरसेल्फ, you will have to write reference, context and explanation. You will try the best to do it. Thank you very much. I will meet you in next video.